Assalamu alaikum everyone. Today we discuss translation. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से डीएनए से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए कॉपी हो रही है। आज हम देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए किस तरह से प्रोटीन बनता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब वो किस तरह से, आइए समझते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। बेटा सिंपल, आपके पास ये एमआरएनए बना था न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये एमआरएनए आएगा हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाएगा हमारे पास राइबोसोम में। वी नो दैट राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम पे बनेगा। अब इस एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रोटीन बनाने की इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड्स या फिर कोडोन हम किसे कहते हैं? सिंपल ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कोडोन कहा जाता है। और ये एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को डिकोड करता है। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स मिलकर ही क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो ये कोडोन हर एक अमाइनो एसिड को डिकोड करेगा और फिर उसमें से प्रोटीन बनाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा हमारे पास टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। 64 कोडोन्स में से एक को हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं, जो कि है हमारे पास AUG, एंड 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन्स हैं, जिन्हें नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। वो है हमारे पास UAA, UAG एंड UGA। अब ये जो 3 कोडोन हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इन तीनों को हटा के बाकी जो 61 कोडोन्स होते हैं वो डिकोड करते हैं अमाइनो एसिड को। और जो हमारे पास स्टार्ट कोडोन होता है AUG, कोड करता है मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड को। ठीक हो गया। यहां से स्टार्ट कोडोन से ही हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। अब बेटा एमआरएनए के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में, उसमें सबसे पहले समझे कि जो मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है और इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। अब इस स्मॉलर सब यूनिट से आके अटैच्ड हो जाता है हमारा मैसेंजर आरएनए। उसके अलावा जो हमारा लार्ज सब यूनिट होता है उसमें 3 एक्टिव साइट होती हैं, APE, अमाइनो एसिड साइट, पेप्टिडोसाइट एंड एग्जिट साइट। एमआरएनए एंड राइबोसोम के अलावा जो थर्ड चीज है हमारे पास, वो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद होते हैं एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रखते हैं इन कोडोन से। क्या होगा भाई कि जैसे ही हमारे पास कोडोन आएंगे तो इन एंटीकोडोन के हिसाब से आके हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए इनके साथ अटैच्ड होते जाएंगे। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम के ऊपर। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफर आरएनए क्या ट्रांसफर करता है? ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब ये जो अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया मैथ्यूनिन, ठीक है। अब जो मैथ्यूनिन का कोडोन है वो क्या है हमारे पास? AUG। तो अब मैथ्यूनिन का जो एंटीकोडोन होगा वो प्रेजेंट होगा ट्रांसफर आरएनए पे। वो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ एडेनाइन है तो यहाँ हो जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल है तो एडेनाइन, गुआनिन है तो साइटोसिन। मींस कि ट्रांसफर आरएनए के पास ये वाला एंटीकोडोन होगा तभी वो लेकर आएगा मैथ्यूनिन को, वरना वो नहीं ला सकता। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब समझते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। ट्रांसलेशन बेटा हमारा डिवाइडेड है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आ जाता है इनिशिएशन, देन एलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है उसके साथ आके अटैच्ड हो जाएगा एमआरएनए। देन हमारे पास आ जाएगा लार्ज सब यूनिट और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए होगा वो लाएगा मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड को। किस वजह से? क्योंकि मैथ्यूनिन को जो कोड करता है, जो मैथ्यूनिन का कोडोन है वो है AUG। अब AUG हमारे पास क्या है? स्टार्ट कोडोन है। तो इसके जो एंटीकोडोन जिस ट्रांसफर आरएनए के पास होगा वो ट्रांसफर आरएनए लाएगा मैथ्यूनिन को।
और वो जाएगा राइबोसोम के पी साइट पे। मींस के जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विद अमाइनो एसिड होगा वो कहां पर आएगा, पी साइट पे आएगा। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड ट्रांसफर आरएनए आएगा और वो लोड हो जाएगा ए साइट पे। अब यहाँ पर हमारे पास पी साइट पे भी ट्रांसफर आरएनए है और ए साइट पे भी ट्रांसफर आरएनए है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीट। देन हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा, दैट इज इलोंगेशन। इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पर हमारे पास जो पी साइट पे अमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ए साइट वाले अमाइनो एसिड के साथ। जैसे ही इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो पी साइट से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो राइबोसोम है वो मूव करेगा मैसेंजर आरएनए पे कोडोन बाय कोडोन, और यहाँ वाले जो पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए है वो आ जाएगा ई साइट पे, और जो ए साइट वाला ट्रांसफर आरएनए था वो आ जाएगा पी साइट पे। यहाँ से ही जो ई साइट वाला ट्रांसफर आरएनए है वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए के पास कितने अमाइनो एसिड हो गए, 2 अमाइनो एसिड हो गए ये वाले, और जो ए साइट होगी वो खाली होगी, फिर दूसरा अमाइनो एसिड आएगा और यहाँ पर लोड हो जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास ए साइड पे अमाइनो एसिड लोड होते रहेंगे और यहाँ पर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है इसे हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जीटीपी एनर्जी भी यूज होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज होती है। अब हमारा आ जाता है लास्ट स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे ही राइबोसोम मूव करता है कोडोन बाय कोडोन और ये पहुंचता है स्टॉप कोडोन पे, तो वहां पर हमारी ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। अब ये जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है इसमें भी कई सारे रिलीजिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसे यहाँ से टर्मिनेट करवाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन अब जाएगा गोल्जी अपैरेटस में जहां पर वो मॉडिफाई होगा, पैकेज्ड होगा और एक फंक्शनल प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। तो सिंपल बेटा ये था हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अच्छा एक और बेटा यहाँ पे बात याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है दैट इज अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इसका काम होता है कि एक ट्रांसफर आरएनए को करेक्ट अमीनो एसिड के साथ जोड़ता है और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, तो इसका फंक्शन भी आपने याद रखना है। तो सिंपल ये था हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, खुदा हाफिज।